अब मैं शुरू कर रहा हूं दोस्तों गजब का टॉपिक, शानदार टॉपिक, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स पहले तो मैं आपको बता दूं भर भर के आता है, नेट में भी भर भर के आता है, जेम में भी भर भर के आता है, गेट में भी भर भर के आता है। अगली क्लास में मैं स्लाइड शेयर करूंगा जब मैं पीपीटी के थ्रू क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं प्रेजेंटेशन के थ्रू, और उसमें आपको मैं सारा बताऊंगा कितने मार्क्स का आ रहा है, कब से आ रहा है, कितना आ रहा है, क्या होगा थर्मोडायनेमिक्स में, क्या कराया जाएगा वो देख लो, यूनिकनेस क्या है वो समझ लो, जो चीजें यूनिकनेस है वो समझ लीजिए क्या क्या है। एक तो यूनिकनेस है पूरी की पूरी थ्योरी, कंप्लीट थ्योरी से मेरा मतलब थ्योरी है, थ्योरी से मेरा मतलब थ्योरी है, कंप्लीट थ्योरी लेक्चर। अच्छा, कई लोग तो थ्योरी का मतलब समझते हैं सिर्फ डेरिवेशन, तो उनको हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि वो डब्बा बना के थर्मोडायनेमिक्स की तौहीन ना करे, केवल कि डब्बा सीख लिया, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, फलाना डिमकाना ये टायर्ड, सम प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाती है, ये वो थर्मोडायनेमिक्स नहीं है। उसकी आत्मा को आप नहीं ली लेंगे, आत्मा को नहीं खाएंगे। मैं आत्मा को जगाने का प्रयास करूंगा थर्मोडायनेमिक्स का। आप जेई एडवांस के स्टूडेंट है तो भी आपको थर्मो आ जाएगी, आप जेम के स्टूडेंट है तो भी थर्मो आ जाएगी, आप गेट के तो भी थर्मो आ जाएगी, आप नेट के तो भी थर्मो आ जाएगी। हर बार नेट में एक आध थर्मो का सवाल आता है जो बच्चों को बाउंसर लगता है, हर बार बच्चे परेशान होते हैं कि सर वो पता नहीं कैसे सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि वो थर्मोडायनेमिक्स को कुछ न्यूमेरिकल्स में समेट के रख दिए हैं, थर्मोडायनेमिक्स को कुछ सवालों में समेट के रख दिए हैं, थर्मोडायनेमिक्स को कुछ डब्बे में समेट के रख दीजिए। प्लीज, डब्बा थर्मोडायनेमिक्स नहीं है, वो फॉर्मुलेशन है, सिर्फ फॉर्मुलेशन है, जो एक पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स का, वो थर्मोडायनेमिक्स नहीं है। तो पूरी कंप्लीट थ्योरी के लेक्चर्स होंगे, साथ ही साथ सुन लीजिए डेली असाइनमेंट डिस्कशन होगा, 3 क्लासेस के बाद डेली असाइनमेंट डिस्कशन होगा। अब ये भी नोट कर लो, ये भैया कब होगा ये भी नोट कर लो, डेली असाइनमेंट का डिस्कशन कब होगा, ये बहुत जरूरी है नोट करना, दादा इसको नोट कर लेना, ये डिस्कशन होगा अभी 3 लेक्चर के बाद, मतलब 2 लेक्चर जब तक हो जाए, जब तक असाइनमेंट का मटेरियल तैयार हो जाएगा, उसके बाद एट द रेट 10 AM सुबह प्रातःकाल 10 बजे आपको YouTube चैनल पे मिल जाएगा असाइनमेंट का डिस्कशन, डेली असाइनमेंट का डिस्कशन, जो भी असाइनमेंट दिए जाएंगे उनका कंप्लीट डिस्कशन होगा भैया। इसके साथ क्या होगा, इसके साथ मैं कवर करूंगा ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम, मैं फिर से कह रहा हूं, जैसे मैंने कोऑर्डिनेशन की याद करो पीपीटी, एलएमसीटी एमएलसीटी की पीपीटी देखो आप जाके, कोऑर्डिनेशन के एलएमसीटी एमएलसीटी एलएफटी इनकी पीपीटी जाके देखो, जरूर जाके देखना। आज एलएमसीटी एमएलसीटी कोऑर्डिनेशन का 3 घंटे पढ़ा रखा है मैंने, जबरदस्त, उसकी पीपीटी देखो, जितने सवाल आज तक के हैं ऑल क्वेश्चंस इसमें कवर्ड होंगे, ऑल बोल रहा हूं मैं, एक आध सैंपल के लिए नहीं करेंगे कि एक सवाल दे दिया सैंपल के लिए हो गया जी सॉल्व, ऑल क्वेश्चंस, और वो कहां से, फ्रॉम प्रीवियस ईयर, जितने आज तक के आए हैं ना जनाब, किस किस के प्रीवियस ईयर, अगर आईआईटी जेएम के आए हैं तो जनाब आईआईटी जेएम के करवाए जाएंगे, अगर गेट के आए हैं तो जनाब गेट के करवाए जाएंगे, अगर नेट में आए हैं तो सारे नेट वाले कराए जाएंगे। इनफैक्ट मैं तो जेई एडवांस में भी कोई सवाल आया होगा और लेवल का लग रहा होगा तो वो भी कराऊंगा आपको, और टिफर के सवाल भी थर्मो के कभी कभी तगड़े आते हैं वो भी कराऊंगा आपको, ये सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। इसके अलावा जो सबसे इंटरेस्टिंग है ना, वो जो नया लाया हूं ना मैं खेल में, वो नया है, ये जो रेफरेंस बुक्स हैं जिनको आपको कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा जिंदगी में, इन रेफरेंस बुक से बनने वाले ये तो आए हुए हैं, आपको सर आए हुए हैं, वो बताओ ना जो आने वाले हैं, आए हुए हैं वो तो आप बता दोगे सर, कोई बात नहीं करा दोगे, सब करा देते सर। आने वालों के बारे में क्या ख्यालात हैं आपके, आगे जो आएंगे उनके बारे में कुछ बोलोगे क्या, उनके बारे में कोई विचार है क्या आपके? हाँ, मेरे उनके बारे में विचार हैं, और वो विचार ये हैं, जो भी स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स हैं, अब वो कौन सी स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स है जो हम थर्मो में फॉलो करेंगे, सारी फॉलो करना इंपॉसिबल है, नियर टू इंपॉसिबल है। कोई कहे कि मैं दुनिया की सारी किताब फॉलो कर लूं, नियर टू इंपॉसिबल है। हम जो जिन किताबों को फॉलो करके सारे सवाल बनाएंगे स्टैंडर्ड बुक्स के, ऑल पॉसिबल फ्यूचर क्वेश्चंस, ऑल पॉसिबल फ्यूचर क्वेश्चंस जो भविष्य में आने वाले हैं, फ्यूचर क्वेश्चन या प्रोबेबल क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो सारे मैं इसमें कवर कराऊंगा A to Z। कौन कौन सी किताबें जनाब मैं लिख देता हूं, एटकिंस,
एटकिंस थर्मोमिल की जाएगी कवर, उसके अलावा कवर की जाएगी लेवाइन, उसमें से जो जो है उसके अलावा कवर की जाएगी एंजल एंड रीड, उसके अलावा कवर की जाएगी जनाब केएल कपूर, और उसके अलावा कवर की जाएगी पुरी शर्मा पठानिया। इन 5 किताबों से बनने वाले सारे सवाल, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जितने बनेंगे आपकी बोर्ड पे मैं एक एक डिस्कस करूंगा। यार आइए अब शुरू करते हैं ये खेला थर्मोडायनेमिक्स। बहुत जबरदस्त। कई लोग पूछेंगे कि सर हमें कितना आना चाहिए, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से पहले कितना आना चाहिए, राइट? मैं कहता हूं 9th क्लास से पहले का, वो भी ना आए तो चलेगा, बिकॉज मेरी कहानी की शुरुआत ही 9वीं क्लास से हो रही है। मैं पहली लाइन ही 9वीं क्लास से बोल रहा हूं। अब 9वीं से नीचे तो नहीं होगा ना, 9th से नीचे तो और क्या बोलूं मैं, ABCD तो नहीं पढ़ाऊंगा ना। 9th क्लास से मैं करो, इसका मतलब आपको कुछ भी नहीं आओ तो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेट्स हम लोग रिवाइंड करते हैं 9th क्लास। 9th क्लास में हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट बात पढ़ी थी दोस्तों, यहीं से कनेक्ट करेंगे, जबरदस्त चीज है। एक इंपॉर्टेंट बात पढ़ी थी कि इस दुनिया में 2 तरह के चेंजेस होते हैं, इस पूरे यूनिवर्स में 2 तरह के चेंजेस होते हैं। जरा फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए याद करके, किसको याद है कौन कौन से चेंजेस होते हैं? चलो मत बताओ, टाइम वेस्ट होगा, मैं ही बता देता हूं आपको। दुनिया में 2 तरह के चेंजेस होते हैं। साइंस में उस 2 तरह के चेंजेस पढ़ते हैं हम लोग। कौन कौन से चेंजेस? केमिकल चेंजेस, याद करो याद करो याद करो, पढ़ा होगा 9th का पहला ही चैप्टर था ये साइंस का। और दूसरे फिजिकल चेंजेस, यस ऑफ कोर्स, मैं तो 9th भी पढ़ाता हूं इसलिए मुझे सारा पता होता है, मजा आता है। NTSC से लेके UPSC तक पढ़ाता हूं इसलिए बड़ा आनंद आता है मुझे साइंस में। 2 तरह के चेंजेस होते हैं। अब एक गजब की बात सुनो दोस्तों, जब भी दुनिया में कोई चेंज होता है तो वहां क्या होता है? पहली आपके दिमाग में क्या बात आएगी बताओ? कभी भी दुनिया में कोई चेंज होता है तो क्या होता है? सबसे पहला एनर्जी के इंटरेक्शंस होते हैं, एनर्जी इंटरेक्ट होती हैं या बॉडीज इंटरेक्ट करती हैं, ऐसे समझ लीजिए। तो जब भी दुनिया में चेंजेस होते हैं, चाहे वो फिजिकल चेंज हो, कमाल की बात सुनना, बेहतरीन बात बता रहा हूं दुनिया में, चाहे वो फिजिकल चेंज हो चाहे वो केमिकल चेंज हो, जब भी दुनिया में चेंज होते हैं ना तो वहां 2 घटनाएं घटती हैं या 2 मोटी मोटी बात वहां से निकल के आती है हमारे सामने। पहला, चेंज होते वक्त इंटरेक्शंस होते हैं, एक बॉडी दूसरे बॉडी से इंटरेक्ट करती है। मींस चेंजेस में क्या होता है? इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन बिटवीन बॉडीज, बॉडीज के बीच इंटरेक्शंस होते हैं। इंटरेक्शन मतलब लेन देन होते हैं, एनर्जी देना एनर्जी लेना, मास देना मास लेना, कुछ भी लेन देन होते हैं। और दूसरी कमाल की बात होती है वो होती है एनर्जी चेंजेस होते हैं वहां। जब जब दुनिया में केमिकल फिजिकल चेंजेस होंगे वहां एनर्जी चेंजेस होंगे। आपको पता है रिएक्शन होने पर या तो एनर्जी निकलेगी, जब 2 चीजें इंटरेक्ट करती है, मान लो हम तो केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, केमिस्ट्री की ही चर्चा कर लेते हैं। 2 रिएक्टेंट जब रिएक्ट करते हैं कई बार तो या तो एनर्जी निकलती है या तो एनर्जी उसके अंदर दी जाती है। मींस एनर्जी के चेंजेस आते हैं वहां पर। हीट या तो निकलती है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, यू ऑल नोज। साइंस की वो ब्रांच, अब कमाल की बात सुन लीजिए, साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर इंटरेक्शन ऑफ बॉडीज या बॉडीज के बीच के इंटरेक्शंस को पढ़ा जाता है और उस इंटरेक्शन से पैदा होने वाली एनर्जी चेंजेस को पढ़ा जाता है। कमाल की बात सुन लो, कमाल की बात सुन लो, 9th क्लास से निकली है बात। साइंस की वो ब्रांच जिनमें इन दोनों बातों की स्टडी की जाती है, इंटरेक्शन बिटवीन बॉडीज एंड एनर्जी चेंजेस, उस साइंस की ब्रांच को कहते हैं दोस्तों थर्मोडायनेमिक्स। ओ माय गॉड, इट मींस 9th क्लास में जो चेंजेस करवा रहे थे उन चेंजेस को जिस साइंस के चैप्टर में पढ़ा जाएगा, स्टडी की जाएगी, उस चैप्टर को नाम दिया हमने दोस्तों थर्मोडायनेमिक्स। क्या आपको ये बेहतरीन बात समझ में आई या नहीं आई? पक्का बताइए मुझे ये बात समझ में आई या नहीं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मजा लेते हैं इसका। अब थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं, 2 बात लिखी है मैंने,
पहली बात लिखी है, आराम से पढ़ते चलना, जबरदस्त बात है। पहली बात लिखी है इंटरेक्शन बिटवीन बॉडीज, बॉडीज के बीच इंटरेक्शन हो। मैक्रोस्कोपिक बॉडी भी, बड़ी बॉडी, मैक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल एटम्स पे हम नहीं जा रहे, मैक्रोस्कोपिक बॉडीज के बीच इंटरेक्शन हो। और दूसरा एनर्जी चेंजेस। वाह वाह, कमाल की बात है। इनके अंदर क्या होगा, आओ थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा उतरते हैं, नीचे उतरते हैं, थोड़ा डीप में उतरते हैं। मान लीजिए कोई दो बॉडी है, एक बॉडी ए, एक बॉडी बी, वो आपस में इंटरेक्शन कर रही हैं। इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? ऑफ कोर्स लेन देन। अब आप कहोगे सर मैं तो मेरी गर्लफ्रेंड से इंटरेक्शन करता हूं तो उसमें क्या लेन देन होता है? इमोशंस का लेन देन होता है, एनर्जी का लेन देन होता है। भाई कैसे लेन देन नहीं होता? बातों का लेन देन होता है, इंफॉर्मेशन का लेन देन होता है। लेन देन जरूर होगा, इंटरेक्शन का मतलब ही लेन देन होता है। तो दुनिया में जब दो बॉडीज इंटरेक्ट करती हैं तो किसका लेन देन होता होगा उनके बीच? आंसर सुन लीजिए, जब जब दुनिया में दो बॉडी इंटरेक्ट करती हैं तो या तो उनके बीच लेन देन होता है मैटर का, आहा, मतलब या तो कोई मैटर का मतलब चीज, एक तरह से थिंग, या तो मैटर लिया दिया जाएगा, पेन दे दिया, मार्कर दे दिया, टी शर्ट दे दी, गुलाब का फूल दे दिया, ये मैटर्स हैं जिनको लिया दिया जाएगा। और या फिर अगर मैटर ले दे नहीं रहे हो आप तो फिर कुछ और ले दे रहे होंगे, और कुछ और का नाम है एनर्जी। ओ माय गॉड, इस पूरे यूनिवर्स में यही दो प्रकार का इंटरेक्शन पाया जाता है। जब बॉडीज इंटरेक्ट करती हैं तो या तो आपस में मैटर्स के लेन देन करती हैं वो, या तो आपस में एनर्जीज के लेन देन करती है। यही है इंटरेक्शन का मतलब। अब इस इंटरेक्शन से होगा क्या? क्या होगा जब इंटरेक्ट करेंगे? तो क्या होगा? तो होगा एनर्जी में चेंज, और जब एनर्जी में चेंज होंगे तो क्या होगा? तो फिर एनर्जी की फॉर्म्स बदलेंगी, फॉर्म्स चेंज हो जाएंगी। ओ माय गॉड, फॉर्म्स चेंज कैसे हो जाएंगी? कई कभार इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल में कन्वर्ट हो जाएगी, केमिकल इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाएगी। एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। इट मींस एनर्जी चेंजेस में क्या होते हैं? एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। ओह माय गॉड, एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशंस का मतलब हो गया वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, एक फॉर्म से एनर्जी का दूसरी फॉर्म में चला जाना। दीज आर कॉल्ड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस। अब आप कहोगे सर मैंने तो थर्मोडायनेमिक्स में ऐसा पढ़ा नहीं। आपने नहीं पढ़ा होगा, हायर लेवल पे जब आप थर्मो पढ़ते, एप्लीकेशन पार्ट में आप थर्मो पढ़ते, अभी तो आप साइंस की थर्मो पढ़ रहे हैं, जब साइंस को अप्लाई करते हैं, अप्लाइड साइंस में आते हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी के फील्ड में आते हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड में आते हैं, वहां आपको पता चलता कैसे फॉर्म्स बदलती हैं। जैसे वहां पे आप पढ़ते, बाइक के इंजन पढ़ते हैं, 2 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, उनमें क्या होता है? केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है, फलानी ढिमकाने में कन्वर्ट होती है, ये उसमें कन्वर्ट होती है, वो सब थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट होता है। मजेदार बात यह है, एनर्जी के चेंजेस का मतलब एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशंस, उनका बदलाव, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाना। ये सारा लब्बो लुभाव जिस चैप्टर में है, जिस चैप्टर में ये सारी स्टोरी पढ़ी जाती है, इस सारी स्टोरी के बारे में चर्चा की जाती है, उस चैप्टर का नाम है दोस्तों थर्मोडायनेमिक्स। क्या नाम है उसका? आओ थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स को थोड़ा सा वर्ड से भी समझते हैं। देखो वर्ड से भी आपको समझ में आ जाएगा। अभी तो मैं आपकी भूमिका बना रहा था 9th क्लास से, अब आपको थोड़ा वर्ड से भी समझ में आएगा थर्मोडायनेमिक्स। अगर हम थर्मोडायनेमिक्स को दो हिस्सों में तोड़े, थर्मो और डायनेमिक्स, तो आप यहां से भी क्लियरली समझ सकते हैं। थर्मो का मतलब समथिंग विच रिलेटेड टू हीट या रिलेटेड टू एनर्जी, बोलो बेटा जी। और डायनेमिक्स मींस समथिंग दैट इज इन मोशन, यानी कि जब जब एनर्जी इन मोशन की बात की जाएगी, एनर्जी मोशन में रहेगी। मोशन मतलब एनर्जी चेंजेज होंगे, ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जा रहा होगा, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होगा। उन कहानियों को जिस चैप्टर में पढ़ा जाएगा, वो गाथाएं जिस चैप्टर में गाई जाएंगी, उस चैप्टर का ही नाम है थर्मोडायनेमिक्स। दोस्तों आइए दोस्तों, अब मैं आपको इस संसार में एंटर करवाता हूं थर्मोडायनेमिक्स की में। लेट्स स्टार्ट द थर्मोडायनेमिक्स का
संसार, वर्ल्ड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहली चीज से कहानी शुरू करते हैं, इंटरैक्शन से। वहीं से चर्चा शुरू होगी सारी की सारी। दुनिया में इंटरैक्शन ही इंपॉर्टेंट है। आप भी दुनिया में जो जिस चीज के पीछे पड़े हैं उसका नाम इंटरैक्शन ही है। आप चाहते हैं फलाने से इंटरेक्ट कर ले, डिमकाने से कर ले, टीचर से इंटरेक्ट कर ले, गर्लफ्रेंड से कर ले, बॉयफ्रेंड से कर ले, दोस्त से कर ले, सारा खेल इंटरैक्शन का ही है। इंटरेक्शन से क्या होगा? चेंज आएगा। जैसे मुझसे इंटरेक्ट करोगे तो आप गधे से टीचर बन जाओगे, गधे से ओएनजीसी के एक्सपर्ट वो बन जाओगे, व्हाटएवर जो भी उसकी पोस्ट होती है, ओएनजीसी पोस्ट में चले जाओगे, नौकरी लग जाएगी। आप गधे से साइंटिस्ट बन जाओगे, गधे से रिसर्च करने लग जाओगे। आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे क्योंकि मेरे साथ इंटरैक्ट कर रहे हो। यही है इंटरेक्शन। हमारे बीच एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, और जिससे आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। आप बदल जाएंगे इस इंटरेक्शन से, आप क्या से क्या बन जाएंगे। तो सारा खेल इंटरेक्शंस का ही है दुनिया में। आओ इस इंटरेक्शंस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज, इंटरेक्शन जिनके बीच में हो रहा है, चर्चा पहले वहां से शुरू करते हैं। कहानी यह है, अगर दो बॉडीज के बीच इंटरेक्शन हो रहा है, मान लो एक बॉडी ए एक बॉडी बी, और इनके बीच इंटरेक्शन हो रहा है, तो प्रश्न उठता है इसको क्या कहेंगे और उसको क्या कहेंगे। इंटरेक्शन दो तरह का होता है, या तो मैटर का इंटरेक्शन, मैटर मतलब किसी चीज का इंटरेक्शन, या तो एनर्जी का इंटरेक्शन। क्वेश्चन अब इस पे आता है, इसको ए को क्या कहेंगे और बी को क्या कहेंगे। आंसर बहुत सिंपल है। जब जब दुनिया में इंटरेक्शन होता है, हमारा इंटरेस्ट किसी एक में ही होता है, दोनों में नहीं होता। हम किसी एक के बारे में पढ़ना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम सब्जी पका रहे हैं, जब हम खाना पका रहे हैं, तो हमारा इंटरेस्ट खाने पे है। उस खाना पकने की वजह से एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, गैस गर्म हो रही है, हवा गर्म हो रही है, उसमें से क्या निकल रहा है, हमारा इंटरेस्ट इसमें नहीं होता है। इट मींस याद रखना, मैक्रोस्कोपिक चीजें जो होती हैं, मतलब बड़ी चीजें जो आपको नेकेड आई से दिखती हैं, सारा थर्मोडायनेमिक्स का खेल है ना, वो मैक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए। कौन सी बॉडीज के लिए? सारा खेल है ना वो मैक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए। मैक्रोस्कोपिक बॉडीज का मतलब क्या हुआ? मतलब जिनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, खुली आंखों से देख सकते हैं ना, खेल उन्हीं के बीच खेला जाएगा। सारा का सारा जितना हम रामायण गा रहे हैं ना, वो गीत उन्हीं के लिए गाए जाएंगे। इन दोनों में से जो मेरे इंपॉर्टेंस की चीज है, जिसको मैं पढ़ना चाहता हूं, सब्जी बनाते वक्त मेरा मतलब वो जो सब्जी बनाने का बर्तन है उसके अंदर पकी हुई चीज से है। मुझे कोई लेना देना नहीं एनवायरनमेंट में क्या हुआ, मुझे कोई मतलब नहीं हवा में उड़ गया उस गैस का क्या हुआ, मुझे कोई मतलब नहीं टेम्परेचर बाहर का बढ़ा। मेरा लेना देना सब्जी से है, पकी हुई चीज से है, बर्तन के अंदर की चीज से है। इसीलिए हमारा इंटरेस्ट मैक्रोस्कोपिक बॉडी में किसी एक बॉडी से होगा जो दो इंटरेक्ट करेंगी, और जिस बॉडी से हमारा इंटरेस्ट होगा, जिस बॉडी में हमारा इंटरेस्ट होगा, जिसको हम पढ़ने के लिए सेलेक्ट करेंगे, उस बॉडी को हम बोलेंगे सिस्टम। इसका मतलब सिस्टम के बारे में दो बातें बहुत क्लियर कर लो। पहला, एक तो हमारे इंटरेस्ट की चीज है, हम जिसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं उसको हम सिस्टम कह रहे हैं। किसी के लिए ये सिस्टम हो सकता है, किसी के लिए ये सिस्टम, कोई जरूरी नहीं, डिपेंड करता है कौन किस रेस्पेक्ट में बात कर रहा है। एक एनवायरमेंटलिस्ट से बात करो आप, वो कहेगा मुझे एनवायरमेंट की चिंता है, तेरे सब्जी की चिंता नहीं है। एनवायरमेंटलिस्ट से बात करो, वो कहेगा मुझे तो अच्छा, फ्रिज की बात कर लेते हैं। आप जब फ्रिज चलाते हो, उस फ्रिज से पॉल्यूशन फैलता है, सराउंडिंग में बहुत नुकसान होता है, बहुत सारी आपको पता होगा ग्रीन हाउस गैसेस निकलती है। हमें कोई लेन देन है ग्रीन हाउस गैसेस निकलने से, हमें लेन देन है हमारी सब्जियां सुरक्षित रहे, हमारे फल सुरक्षित रहे, फ्रिज के अंदर की चीज से लेना देना है। तो हमारे लिए सिस्टम फ्रिज के अंदर की चीज है। लेकिन एक एनवायरमेंटलिस्ट से बात करो, एक पर्यावरणविद से बात करो, वो कहेगा मुझे चिंता है इस ब्रह्मांड की, मुझे चिंता है इस यूनिवर्स की, चिंता है इस एनवायरमेंट की। इसका मतलब एक कंसर्न है, किसी का कंसर्न किससे है, किसी का कंसर्न किससे है, जिससे कंसर्न है उसको हम सिस्टम बोलेंगे। यानी कि ये इंटरेस्ट, रिसर्च इंटरेस्ट के लिए, या स्टडी इंटरेस्ट, रिसर्च इंटरेस्ट बोल दो, या फिर स्टडी इंटरेस्ट के लिए हमारी जो चीज है उसको हमने सिस्टम बोला है, नंबर 1। नंबर 2, सिस्टम हमेशा एक मैक्रोस्कोपिक बॉडी होगी। आप कभी भी ये नहीं कह सकते हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है उसको सिस्टम कहेंगे, कभी नहीं। हमारे लिए कभी कोई हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल काम का नहीं रहा आज तक। कभी मैं नहीं कहूंगा यार मैं तो आज देखना चाह रहा हूं कि यहां पर हीलियम कहां घूम रही है, यार किसी का इंटरेस्ट नहीं है उसमें।
एक एटम या एक मॉलिक्यूल में किसी का इंटरेस्ट नहीं है, एटम मॉलिक्यूल से बनने वाली किसी बॉडी में इंटरेस्ट है, आपका फोन में इंटरेस्ट है। ये फोन जिससे बना है उसके एलिमेंटों में से किसी एक एलिमेंट के एक एटम में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम उसको एक्सपेरिमेंट का विषय नहीं बना सकते, सब्जेक्ट नहीं बना सकते हमारे। इसका मतलब मैक्रोस्कोपिक बॉडी होगी। और तीसरा पार्ट है वो रियल बॉडी होगी। इसका मतलब ये बात हमेशा ध्यान रहे, सिस्टम डिपेंड करता है हम पे या वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उस पे या वो जो स्टडी कर रहा है उस पे। उसकी तीन खास बातें हैं, ये बदल सकता है, किसी के लिए कुछ और, किसी के लिए कुछ और। मतलब ये रिसर्च इंटरेस्ट पे या स्टडी इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है सिस्टम। दूसरा, मैक्रोस्कोपिक बॉडी होगी हमेशा सिस्टम, किसी माइक्रोस्कोपिक बॉडी की सिस्टम की बात नहीं करेंगे। और तीसरा, ये एक रियल बॉडी होगी सिस्टम। इस ए को छोड़ दिया जाए, इस ए को छोड़ दें तो ए को छोड़ के दुनिया में जितना ब्रह्मांड है, कुछ भी दुनिया में है, कुछ भी, whatever, कुछ भी दुनिया में है, बस ए के अलावा है वो, और रियल है। याद रहे, रियल ए के अलावा दुनिया में जो भी रियल पार्ट ऑफ द यूनिवर्स है, रियल पार्ट ऑफ यूनिवर्स है, किसके अलावा ए के अलावा, हमारे इंटरेस्ट वाली चीज को छोड़ दें तो रियल पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम को छोड़ के बाकी यूनिवर्स का पूरा जो रियल पार्ट है ना, वो सबको हम क्या बोलेंगे जनाब, एक नाम देंगे। तुझे मैं नाम दूं, उसका नाम होगा सराउंडिंग। क्या नाम होगा जनाब? उसको हम बोलेंगे सराउंडिंग। तो दोस्तों, अब कहानी काफी हद तक क्लियर होने लग रही है। पहला, इंटरेक्शंस पढ़ेंगे, इंटरेक्शन यानी कि लेन देन मैटर के या एनर्जी के। दूसरा, इंटरेक्शन जिनके बीच होगा, हमने उन्हें नाम दे दिया है। एक जिसमें हमारा इंटरेस्ट है सिस्टम, बाकी उसको छोड़ के सारा यूनिवर्स का रियल पार्ट सराउंडिंग हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कैसे पूरी थर्मोडायनेमिक्स में चीजें अलग अलग निकल के आती हैं। आपको लगता है ना यार कुछ भी पढ़ा देते हैं यार, सेकंड लॉ पढ़ा रहे हैं यार, फर्स्ट लॉ पढ़ा रहे हैं यार, फलाना पढ़ा रहे हैं यार, ढिमकाना पढ़ा रहे हैं यार, कोई सीक्वेंस ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है यार, कैसे कोई कुछ भी पढ़ा दे रहा है यार, कुछ भी कर ले रहा है यार। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आइए अब मैं आपको बहुत सारी चर्चाओं में आगे बढ़ाता हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात अगले 15 मिनट में बताने जा रहा हूं मैं। क्यों? बिकॉज वो बात आपका फाउंडेशन बनाएगी पूरे थर्मोडायनेमिक्स का, कि वाकई में थर्मो में क्या क्या पढ़ेंगे और क्यों क्यों पढ़ेंगे। जिंदगी में कभी थर्मो कहीं पढ़ानी है, लाइफ में थर्मो कहीं प्रेजेंट करनी है, या जिंदगी में थर्मो के बारे में कहीं लेक्चर देना है किसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा होके, तो अगले 15 मिनट हैं जो आपको बहुत बेस्ट प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। वो कनेक्ट करके बताएंगे कि थर्मो में जो जो पढ़ा, क्यों पढ़ा और क्या पढ़ा और कैसे पढ़ा और उनका आपस में रिश्ता क्या है। कई लोगों से मैं पूछता हूं एंथैल्पी क्यों पढ़ते हैं रे भाई, क्यों पढ़ते हैं? पता नहीं सर, एग्जाम में आती है इसलिए पढ़ते हैं। अरे यार, अरे मूर्ख, पढ़ते क्यों है एंथैल्पी ये बता, एग्जाम में आती है। नहीं पूछ रहा हूं मैं दोस्त, पढ़ते क्यों है, पढ़ते क्यों है, वो नहीं बोलते हैं। आइए दोस्तों, अब मैं अगले 15 से 20 मिनट एक बेहतरीन फाउंडेशन लाई करता हूं थर्मोडायनेमिक्स का, जिसपे हमारी इमारत, हमारी मजबूत, हमारा महल खड़ा होगा, हमारी इमारत खड़ी होगी। मैं चल रहा हूं, मेरे पीछे पीछे चलते रहिए और आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, एनर्जी से चर्चा शुरू करेंगे क्योंकि सारा खेल एनर्जी का है। बिकॉज मैटर्स के ट्रांसफर तो नॉर्मली हम लोग पढ़ते नहीं है, लास्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स का छोटा सा पार्ट है ओपन थर्मोडायनेमिक्स, जहां मैटर के ट्रांसफर्स पढ़ेंगे हम लोग, पर वो उतना ज्यादा नहीं है, छोटा सा पार्ट है। मेनली हम क्लोज सिस्टम पढ़ते हैं। क्लोज और ओपन सिस्टम क्या है, इसकी चर्चा भी मैं आपको बाद में करके बताऊंगा। व्हाट आर क्लोज सिस्टम, ओपन, वो सब बाद में करेंगे। पहले आओ मैं थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स के बारे में आपको इंट्रोड्यूस कर दूं, चर्चा कर दूं थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। दोस्तों, एनर्जी क्या होती है? पहला प्रश्न है मेरा, आप खूब सुनते होंगे, यार वो एनर्जेटिक है यार, यार वो कितना एनर्जेटिक है यार। सब दोस्तों को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज मैं जो बातें बताने जा रहा हूं ना दुनिया में कोई किताब बताएगी, मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं लिख के दे रहा हूं। मुझे नाम भेज देना, रेफरेंस भेज देना किताब का, अगर कोई बता दे तो। अब कोई टीप के मेरे ही नोट्स को टीप के किताब लिख दे, वो अलग बात है। कोई कुछ बुक में बता दे तो बता देना, या कहीं पर किसी नोट से मिल जाए तो बता देना, या लेक्चर मिल जाए तो बता देना, क्योंकि ये मैंने बनाया हुआ है। किस तरह से रखते हैं, मेरा खुद का डिजाइन है ये, कैसे रखते हैं, कैसे है पूरी थर्मोडायनेमिक्स की नींव।
तो पहला प्रश्न है मेरा आपसे, क्या होती है एनर्जी दुनिया में? आसान बात है, आपने नॉर्मल भी सुना होगा, यार वो बहुत एनर्जेटिक है इसलिए खूब काम करता है, यार उसकी एनर्जी हाई है इसलिए उसने ऐसा काम कर दिया, यार वो तो फाड़ एनर्जी रखता है, यार फाड़ू आदमी है, यार कुछ भी काम कर देता है। इसका तो दुनिया में जहां जहां एनर्जी का नाम आता है ना, वहां वहां एक और नाम आता है, काम कर देता है यार, ये तो काम। काम मतलब अंग्रेजी में वर्क, इसका मतलब कहीं ना कहीं एनर्जी जुड़ी हुई है वर्क से। क्या होती है एनर्जी? बहुत सिंपल आंसर है, एनर्जी किसी के वर्क करने की कैपेसिटी होती है। पहली ही लाइन बोल रहा हूं मैं, फर्स्ट ही चीज रख रहा हूं मैं, सुन लीजिएगा मेरी बात को। क्या होती है एनर्जी? आसान है, जितने मैंने लाइनें बोली उनसे समझ में आया होगा। इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क। दुनिया में कहीं भी काम करना है ना, उसकी कैपेसिटी है। अब कोई कहेगा कि यार फलाना बहुत एनर्जेटिक है, लेकिन वो यार वो ना वो नहीं कर सकता यार, वो एग्जाम में टॉप नहीं करता यार, वो दौड़ बहुत सकता है यार, फिजिकली बना एनर्जेटिक है पर मेंटली नहीं है यार वो। या कोई कहेगा यार वो तो है ना, वो तो एग्जाम तो टॉप कर जाता है यार, पढ़ा जितना दिलवालो कंपटीशन, लेकिन यार उसे ड्राइंग बनानी नहीं आती यार, वो उतना इनोवेटिव नहीं है यार, बोलना नहीं आता उनको बहुत बढ़िया। इट मींस मैं बताता हूं आपको, असली बात यह है कि दुनिया में अनेकों तरह के काम हैं। दौड़ना एक काम है फिजिकल, ठीक है, पढ़ना एक काम है, ठीक है, गाना एक काम है, व्हाटएवर जो भी, राइट और नॉट, अनेकों काम है दुनिया में, और दुनिया में अनेकों काम है, इसीलिए अनेकों तरह की एनर्जी भी है। इसलिए पहली ही लाइन ये है, एनर्जी कितनी टाइप की होती है, कितने टाइप की, अगर कोई प्रश्न पूछ ले टाइप ऑफ एनर्जी बता दे, कितने तरह की होती है दुनिया में एनर्जी, तो मैं उसका गुलाम बन जाऊं अगर इसका कोई आंसर दे दे, तो गुलाम बन जाऊं जिंदगी भर के लिए। हां कुछ बता सकता है, कुछ नाम गिना देगा, पर कितने तरह की होती है एग्जैक्टली ये बता किसी के बस की बात नहीं है। सच बात बताऊं, ये आती पता ही नहीं हमको भी, किसी को नहीं पता, साइंस को भी नहीं पता दुनिया में कितनी तरह की एनर्जी है। जितनी तरह की एनर्जी से हम डील कर रहे हैं ना, वो आज तक हमने खोजी है, उसके अलावा और जाने कितनी तरह की एनर्जी है हमको खुद को ही नहीं पता, हम ही नहीं जानते हैं भाई। तो कितनी टाइप की एनर्जी है, आंसर है वो जानता है, तेरा तू ही जाने, तेरा तुझको अर्पण, ब्रह्मा, भगवान, गॉड, अल्लाह, वाहिगुरु जो कहते हो वही जानता है, हमारा लेना देना नहीं है, हम नहीं जानते। हां हम कुछ टाइप जानते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है हम जानते हैं, केमिकल एनर्जी होती है हम जानते हैं, मैकेनिकल एनर्जी होती है हम जानते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी होती है हम जानते हैं, विंड एनर्जी होती है हम जानते हैं, टाइडल एनर्जी होती है हम जानते हैं। मतलब ये हम जानते हैं, लेकिन ये सब नहीं है, ये कुछ है, ऐसी जाने कितनी है जो हम नहीं जानते, हमें तो पता भी नहीं है। वो इसलिए क्योंकि दुनिया में अनेक तरह के काम होते हैं, और जब अगर काम अनेक तरह के होंगे, आपको पता है एनर्जी का मतलब काम से ही तो है, एनर्जी का लेना देना काम से ही तो है। ये कैपेसिटी टू डू वर्क ही तो है ये, दिस इज व्हाट, दिस इज कैपेसिटी टू डू वर्क, ये काम करने की कैपेसिटी है। और अगर दुनिया में काम मैनी है, अनेक है, तो गारंटी से समझिए एनर्जी भी मैनी होंगी, अनेक तरह की एनर्जी होंगी, हर काम को करने की एक अलग तरह की एनर्जी होगी। इसीलिए एक तो ये समझ लो, काम अनेक तो एनर्जी एक कैसे, इसको हिंदी में लिख देता हूं, अनेक काम है, अनेक काम है, बहुत बढ़िया लाइन बोलता हूं मैं, अनेक काम है तो एनर्जी भी अनेकों ही होंगी। तो एनर्जी फॉर्म्स या एनर्जी के जो टाइप हैं वो भी जनाब अनेक ही होंगे, मैनी ही होंगे, हमें नहीं पता कितने, भगवान बताएगा, मिलेंगे उससे तो पूछेंगे कि बता भाई तू ही कह दे हमको, आज तक तो हम पढ़ के आए नहीं है। ये पहली बात है, छोटी सी बात है जो मैं एनर्जी की डिफिनेशन के बारे में आपसे चर्चा कर रहा था। अब दो तरह से हम एनर्जी को डील करते हैं पूरी दुनिया में, गजब की बात सिखा रहा हूं।
फंडामेंटल फाउंडेशन रख रहा हूं खेल का यहां से। जब जब दुनिया में एनर्जी की बात होती है ना, तो दो तरह की बात होती है। पहला, एनर्जी किसी के पास है यानी कि रुकी हुई, यानी कि नॉन डायनेमिक एनर्जी या स्टैटिक एनर्जी, एक जगह है, यानी कि एनर्जी एट ए स्टेट, एक स्टेट पर किसी के पास एनर्जी है यानी कि रुकी हुई है, अभी वो कुछ कर नहीं रहा। और दूसरा, मान लो किसी के पास एनर्जी है और उस एनर्जी से वो काम कर रहा है, यानी कि एनर्जी इन मोशन, जब एनर्जी चल रही होती है, जब एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती है, ट्रांसफर हो रही होती है, ट्रांसफॉर्म हो रही होती है, यानी कि मोशन में होती है, तो एनर्जी को हम दुनिया में दो तरह से डील करते हैं। एट ए स्टेट, इसको हम बोलेंगे यानी कि स्टैटिक टाइप की चीज हो गई, किसी स्टेट पर एनर्जी होना, और मोशन में एनर्जी होना। जब जब दुनिया में एनर्जी एट ए स्टेट की बात की जाएगी ना, तो उसे कहेंगे फॉर्म ऑफ एनर्जी। किसी स्टेट पर एनर्जी है मतलब वो स्टोर्ड है। मैं कहूंगा मेरे पास इस तरह की एनर्जी है, इतनी जूल, मतलब स्टोर्ड एनर्जी, उसके पास वो एनर्जी जो है वो स्टोर्ड एनर्जी है, और इनको कहा जाता है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, किसी स्टेट पर एनर्जी की चर्चा करें तो वो एनर्जी की एक फॉर्म है, एनर्जी का एक रूप है। फॉर्म ऑफ एनर्जी मतलब इट मे बी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, व्हाट एवर, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। फॉर्म ऑफ एनर्जी थर्मोडायनेमिक्स में बहुत तरह की होती हैं, जिनमें से स्पेशल है पोटेंशियल, जैसे इंटरनल एनर्जी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, गिब्स एनर्जी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंथैल्पी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये सब एनर्जी की फॉर्म हैं, ये स्टोर होती है, सिस्टम के पास होती है। ये हम कहते हैं सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इतनी है, कैलकुलेट करो। और जब एनर्जी मोशन में होती है ना, उस वक्त वो फॉर्म नहीं होती, वो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा होता है। उस वक्त एनर्जी को डिफाइन करते हैं मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। याद रखना, जब जब एनर्जी ट्रांसफर की चर्चा होगी वहां डिफाइन करेंगे मोड। इसका मतलब दो महत्वपूर्ण बातें बताई मैंने। एक बताई फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी की फॉर्म जिसको स्टोर किया जा सकता है, और दूसरा होता है एनर्जी का मोड जो ट्रांसफर किया जा सकता है। दुनिया में दो तरह के एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के ट्रांसफर के मोड होते हैं। या तो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जब जाती आती है, ट्रांसफर होती है, इंटरेक्ट करती है, तो या तो उसका मोड होता है हीट की फॉर्म में, और या फिर उसका मोड होता है वर्क की फॉर्म में। इट मींस क्लियरली समझ लो जनाब, एनर्जी जब रुकी हुई है तो वो एनर्जी की फॉर्म है, स्टोर्ड एनर्जी है, और जब एनर्जी चल रही है तो वो फिर एनर्जी का मोड है। इसका मतलब एक बात पक्का समझ लो, वर्क और हीट एनर्जी की फॉर्म नहीं है, वर्क और हीट एनर्जी ट्रांसफर के मोड हैं सिर्फ। इस पर खूब चर्चाएं आगे करेंगे, पूरे चैप्टर में करेंगे। अभी तो इतना समझ लो, एनर्जी को दो तरह से डिफाइन किया जाता है, एनर्जी एट ए स्टेट, एनर्जी इन मोशन। एनर्जी एट ए स्टेट, एनर्जी इन मोशन। मोशन मतलब जब एनर्जी ली जा या दी जा रही होती है, इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, ट्रांसफर हो रही होती है, उस वक्त एनर्जी जिस फॉर्म के थ्रू जिस मोड के थ्रू ट्रांसफर होती है वो या तो वर्क मोड होता है या तो हीट मोड होता है। कहने का मतलब मैं ये समझा रहा हूं, मान लो एक सिस्टम है ए और एक सिस्टम है बी। गजब की बात सिखा रहा हूं। मान लो इस सिस्टम के पास एनर्जी है 20 जूल, 20 जूल, और इस सिस्टम के पास एनर्जी है 10 जूल। और मान लो मुझे किसी प्रोसेस में
कोई काम है मुझे और उस काम में मुझे यहां से यहां 5 जूल एनर्जी ट्रांसफर करनी है। क्या करनी है? 5 जूल एनर्जी मुझे ट्रांसफर करनी है। तो बताओ ये कौन इसको लेके जाएगा, या किस फॉर्म में ट्रांसफर की जा सकती है? या तो ये हीट की फॉर्म में ट्रांसफर की जा सकती है, और या फिर ये वर्क की फॉर्म में ट्रांसफर की जा सकती है। दुनिया में 2 ही तरीके होते हैं एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पे। यहां से एनर्जी यहां भेजनी है, एक जगह से दूसरी जगह भेजनी है। तो ये जो ले जा रहा है ना, ये जो एनर्जी को ले जाएगा ना, वो एनर्जी का ले जाने वाला जो मोड होता है वो या तो हीट होगी या तो वर्क होगा। मतलब ये खुद एनर्जी नहीं है, लाने ले जाने वाले एनर्जी के मोड हैं, कैरियर्स हैं जो एनर्जी को लाते ले जाते हैं। विस्तृत चर्चा आगे की जाएगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको क्लियर शब्दों में बताया, एकदम क्लियर शब्दों में 2 टूक समझाया। इस पूरे चैप्टर में, पूरे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंटरैक्शंस। ओ माय गॉड, किसके इंटरैक्शंस? एनर्जी की ही बात कर लेते हैं मेनली, मैटर की तो चर्चा भी कर नहीं रहे हम इस चैप्टर में, वो तो ओपन सिस्टम का थोड़ा सा है। मतलब हम पूरे चैप्टर में चर्चा करेंगे इंटरैक्शंस ऑफ एनर्जी बिटवीन बॉडीज। अब मैं इस चैप्टर की आधारशिला रख रहा हूं, गजब की बात, आपको खुद को समझ में आ जाएगा एक एक बात, एक एक लाइन। इसी बात पे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दो, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दो, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दो। सब लोग सब्सक्राइब कर दो प्लीज, प्लीज इसको सब्सक्राइब करो सब लोग, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करो सब लोग मेरी इतनी बात मानो यार। इतनी मेहनत अगर कर रहे हैं घर में बना बना के, पता नहीं बोर्ड लगा के जाना, आपको नहीं पता कैसे 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 क्लास अरेंज कर रहे हैं भाई। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करो इस मेहनत पे। आओ अब मैं पूरी स्टोरी आपको एक एग्जाम्पल से गाता हूं, मजा आएगा आपको। दुनिया में कहीं भी जाओ ये एग्जाम्पल सुना देना, जिंदगी में आपका डेमो प्रेजेंटेशन सब सुपर हिट है, सुपर हिट, एकदम सुपर हिट, आला दर्जे का सुपर हिट। मान लो मैं चर्चा इसको शुरू करता हूं, ये एक पप्पू है, राइट, पप्पू, और इस पप्पू को चंपा के साथ इंटरेक्ट करना है। पप्पू इंटरेक्टिंग चंपा, ठीक है। 2 हैं, पुरुष महिला, ये मेल है और ये फीमेल। ऑफ कोर्स नाम से ही पता लग गया होगा आपको, एक मेल है एक फीमेल। आओ मजेदार बात सुन लो आप, पूरा थर्मो का आधारशिला हो जाएगा आपका, फाउंडेशन रखा जाएगा। पप्पू किसके साथ? चंपा के साथ इंटरेक्शन करता है। इंटरेक्शन मतलब मिलता जुलता है, आदान प्रदान करता है, इमोशंस का, मैसेज का, बातचीत का, ये सब चलता है। तो बताओ इस पूरे प्रोसेस में क्या क्या होता होगा? पप्पू और चंपा के बीच जो चल रहा, गुल्लू गुल्लू चल रहा है, ये जो मामला चल रहा है दोनों के बीच, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच, इसमें क्या क्या होता होगा? पहला, एक्सचेंज होता होगा। किसका? इमोशंस का, गिफ्ट्स का, पैसे का और ऑर्डर्स का। राइट और नॉट बोलो बेटा जी। इसका मतलब पहली बात तो ये, इनके बीच कुछ ना कुछ ट्रांसफर होता होगा। ओ माय गॉड, अब उस ट्रांसफर के कैसे होता होगा वो ट्रांसफर, जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, मतलब जो भी चीज इनके बीच ट्रांसफर हो रही है वो कैसे होता होगा, इसी पे मैं सारी कहानी बता रहा हूं। पहला, उस ट्रांसफर के कुछ नियम होंगे, पक्का पक्का 100%। जब पप्पू और चंपा के बीच कोई चीज ट्रांसफर होती है तो उसके कुछ नियम होंगे फिक्स। पहला नियम ये होता है नॉर्मली कि पप्पू चुप रहेगा, चंपा ही बोलेगी, नॉर्मली यही होता है। एटीएम पप्पू का ही यूज होगा, चंपा का नहीं होगा। ये यूनिवर्सल नियम हो गए, ये बहुत सालों के एक्सपेरिमेंट कर करके समझ में आ गए कि भाई एक तो पप्पू बेचारा चुप रहेगा इस पूरे इंटरेक्शन के दौरान, इन दोनों के बीच जो चल रहा है कहानी, साल 6 महीने जितने भी दिन चलेगी, 2 साल 5 साल, इस पूरे में पप्पू को चुप रहना है। एक नियम बन गया भैया, अनकहा नियम है, कहीं लिखा नहीं है पर बन गया है ये नियम कि पप्पू चुप रहेगा, चंपा ही बोलेंगी। जब जब पैसे देने की बात आएगी पप्पू का ही क्रेडिट डेबिट कार्ड यूज होगा, चंपा का नहीं होगा। इट मींस दुनिया में जब जब कई इंटरेक्शन होते हैं ना तो उसके कुछ नियम होते हैं, लॉ होते हैं, जो बहुत सालों के बाद एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर के थ्रू फिक्स हो जाते हैं कि ऐसा ही होने वाला है।
ठीक वैसे ही जैसे पप्पू और इस चंपा के बीच कुछ नियम है अनकहे। जब जब दुनिया में थर्मो में इंटरेक्शन होंगे ना, तो उस इंटरेक्शंस के कुछ लॉ होंगे जो बहुत सालों के बाद मैक्रोस्कोपिक बॉडीज पे एक्सपेरिमेंट करके बन गए होंगे। जिन लॉज को फॉलो करके ये इंटरेक्शंस होगा एनर्जी का, एनर्जी ट्रांसफर जो होंगे उन लॉज को फॉलो करके। इंटरेक्शन का मतलब ट्रांसफर भी हो गया एक तरह से, इंटरेक्शन का मतलब ट्रांसफर हो गया। तो ये जो ट्रांसफर होंगे ना, इनके कुछ नियम हो जाएंगे हमेशा के लिए, और उन नियमों को हम कहेंगे जनाब लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओ माय गॉड, इट मींस हम एक बात सीखे, दुनिया में जब जब इंटरेक्शन होते हैं, एनर्जी ट्रांसफर होते हैं, दो बॉडीज आपस में इंटरेक्ट करती हैं, कुछ अनकहे और यूनिवर्सल नियम बने होते हैं जिनसे बंधे होके हम सारी कहानी को पढ़ेंगे। इट मींस इन नियमों के आधार पर सारा फॉर्मुलेशन किया जाएगा, जितने फॉर्मूले बनाने, एंटायर फॉर्मुलेशन जो होगा इस थर्मो में, एंटायर फॉर्मुलेशन जितने बनाओगे आप फॉर्मूले, इक्वेशन, लाइक इनइक्वालिटी, कुछ भी थर्मो में आप बनाओगे, रिलेशन, एंटायर जो फॉर्मुलेशन होगा ना, वो फॉर्मुलेशन इज बेस्ड होगा किस पे? ऑन अबव लॉज। ये जो ऊपर लॉ लिखे गए हैं ना जनाब, इन अनकहे नियमों पे ही बेस्ड है सारी स्टोरी। और वो फॉर्मुलेशंस को क्या कहेंगे हम, क्या बोलेंगे इन फॉर्मुलेशंस को हम? इन फॉर्मुलेशंस को कहेंगे क्या जनाब? बोल दो। इन फॉर्मूलों को थर्मोडायनेमिक्स में कहा जाता है थर्मोडायनेमिक रिलेशंस। ओहो ओहो, और इक्वेशंस। आहा, मजा आया मजा आया, बहुत पढ़ते हैं हम लोग। और क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटीज, थर्मोडायनेमिक इनइक्वालिटीज। ये सारे जितने हम बनाएंगे, रिलेशन, इक्वेशन, इक्वालिटी, ये सब के सब इन अनकहे नियमों पे बेस्ड होंगे, लॉज पे बेस्ड होंगे। जिस तरह से पप्पू और चंपा के बीच अनकहा नियम है, थर्मो में भी अनकहे नियम, फिक्स नियम है आपके, यूनिवर्सलाइज हो रखे हैं, उन्हीं पे बैठ के हम सारा संसार रचेंगे। आइए आइए आगे बढ़ते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं जनाब। और दूसरी बात, और क्या होगा जनाब? एक तो नियम होंगे वहां उस इंटरेक्शन में, दूसरा क्या होगा आइए जरा देखते हैं। वापस लिख दे रहा हूं, पप्पू, आ गई है चंपा। अब इनके बीच मान लो इमोशंस का एक्सचेंज हो रहा है या इमोशंस ट्रांसफर हो रहे हैं, राइट? इमोशंस ट्रांसफर हो रहे हैं, बातचीत या इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है, उसके कुछ मोड होते हैं। पुराने जमाने में ये ट्रांसफर हुआ करते थे चिट्ठी के थ्रू। चिट्ठी एक माध्यम होता था, मोड का मतलब माध्यम होता है, चिट्ठी होता था पुराने जमाने में, जिसके थ्रू हम भेजा करते थे, मेरा दिल धड़कता है तेरे लिए, तू आ जाए, नहीं आएगी तो चैन नहीं आएगा। ये बहुत बातें करते थे पुराने जमाने में, बहुत चिट्ठियां चलती थी। आजकल चिट्ठी का रूप ले लिया है व्हाट्सएप से, मैसेज से, फेसबुक के अंदर करने से, मैसेंजर से, या इंस्टा में डीएम करने से, इनके थ्रू हम इनको माध्यम की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब जब जब पप्पू और चंपा के बीच इमोशंस एक्सचेंज हो रहे होंगे ना, तो इसका कोई माध्यम होगा, मोड होगा, मोड ऑफ ट्रांसफर होगा या मोड ऑफ इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्ट करने के मोड होंगे, जैसे वहां मोड है चिट्ठी, लेटर, व्हाट्सएप, फोन, या कोई दोस्त, माध्यम में दोस्त भी तो हो सकता है ना। ठीक उसी तरह से थर्मोडायनेमिक्स में जब बॉडीज इंटरेक्ट करेंगी तो वहां मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर पढ़ेंगे हम। ओ माय गॉड, मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर पढ़ेंगे। और उन मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर को अभी जस्ट मैंने पीछे पढ़ाया था, दो तरह के मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होते हैं, या तो हीट पढ़ेंगे या तो वर्क। यही निकालते फिरेंगे न्यूमेरिकल्स में हम, हीट, इस प्रोसेस में कितनी वर्क, कितना हुआ, वर्क डन निकालो, ये निकालो, वो सब मोड हैं। आइए पप्पू और चंपा से फिर मिलने चलते हैं। और क्या क्या होगा इस इंटरेक्शन में, और क्या क्या होगा, मजा आएगा। और क्या क्या होगा, आइए फिर मिलने चलते हैं, आइए फिर मिलने चलते हैं। पप्पू और चंपा मैंने बना ली, दोनों के बीच इंटरेक्शन हो रहा है। अब जब इंटरेक्शन होते हैं तो उसका कुछ प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस
पार्टी एक मिलने का, इंटरेक्शन का प्रोसेस है। पार्टी इज ए प्रोसेस जिसमें इंटरेक्शंस होते हैं। दूसरा गेट टुगेदर, तीसरा कॉफी पीने जाना, ये प्रोसेस है बहुत सारे जिनके थ्रू इंटरेक्शंस होते हैं, जिनके थ्रू इंटरेक्शंस होते हैं, ये प्रोसेस हैं। कॉफी एक प्रोसेस हो गया, कॉफी के नाम से आओ मिलके कॉफी पीते हैं, ये एक प्रोसेस हो गया जिससे इंटरेक्शन होगा। आओ दोस्त की पार्टी में चलते हैं, वहां कुछ मिलेंगे, ताड़ने को मिलेगा, लड़के बोलेंगे लड़कियां दिखेंगी, लड़की बोलेंगे लड़कियां लड़के मिलेंगे, वहां वो भी एक प्रोसेस हो गया। तो मतलब इंटरेक्शन में प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे पप्पू और चंपा के बीच इंटरेक्शन में प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे, थर्मोडायनेमिक्स में भी एक चीज मैं पहले बताया, दूसरा बताया, तीसरी चीज होगी इस एनर्जी इंटरेक्शन के प्रोसेस से, या ये जो एनर्जी ट्रांसफर होगी, इस एनर्जी ट्रांसफर के कुछ प्रोसेस होंगे जिनके थ्रू एनर्जी ट्रांसफर करवाई जाएगी। और उन प्रोसेसेस को क्या कहा जाता है बेटा? उनको कहा जाता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं उनको? उनको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। जैसे पार्टी एक प्रोसेस है पप्पू चंपा के बीच, तो यहां आइसोकोरिक एक प्रोसेस होगा, एक तरीका है। वहां जैसे कैफे कॉफी डे यानी कि कॉफी पीने जाना एक प्रोसेस है, यहां एक एडियाबेटिक प्रोसेस होगा। तो बहुत सारे प्रोसेस होंगे जिनकी अपनी अपनी खास बात होगी, प्रोसेस की अपनी अपनी क्वालिटीज होंगी। उसी तरह से इनको कहा जाएगा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो तीसरा जो महत्वपूर्ण हिस्सा है थर्मोडायनेमिक्स का, वो है प्रोसेस, जिनके थ्रू हम इंटरेक्शंस पढ़ते हैं, जिनके थ्रू हम इंटरेक्शंस को समझते हैं। दोस्तों बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले बताओ पप्पू चंपा से आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहला हमने क्या पढ़ा, बता दीजिए। पहला हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कुछ नियम होंगे, क्रेडिट कार्ड, वो भी व्हाटएवर जो भी मैंने नियम बताया वैसे ही थर्मो में नियम होंगे जब जब इंटरेक्शंस होंगे दो बॉडीज के बीच इंटरेक्शन जब जब होंगे थर्मो। दूसरा कुछ माध्यम होगा एक दूसरे के आदान प्रदान करने का, वैसे ही यहां भी माध्यम होगा एनर्जी के आदान प्रदान करने का। यहां भी मोड होंगे एनर्जी के, या तो वर्क मोड होगा, या तो हीट मोड होगा, या तो हीट होगा मोड, या तो फिर वर्क होगा मोड। तीसरा प्रोसेस होगा इनके बीच हमेशा कोई ना कोई प्रोसेस इन्वॉल्व होगा जिस जो इंटरेक्शंस करवाएगा। वैसे ही थर्मोडायनेमिक्स में भी प्रोसेस होते हैं। चौथी बात, क्या होगा इंटरेक्शन से? अब आती है सबसे ज्यादा काम की बात कि जनाब आप कहोगे यार बहुत देर से तो ये इंटरेक्शन लगा हुआ है यार, ये तो बताना सर कि इस इंटरेक्शन से होगा क्या होता है इंटरेक्शन से? यार समझते तो तुम भी सब हो। क्या होता है इंटरेक्शन से? इंटरेक्शन से प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं, हम दुखी से खुश हो जाते हैं, हमारी प्रॉपर्टी बदल जाती है। उनका मैसेज हमने देखा, आया चंपा का जैसे ही मैसेज व्हाट्सएप पे मिला, गुड नाइट, हेलो और व्हाटएवर जो भी आगे इमोजी यूज करके, हमारा मन खुश जाता, आनंद आ गया, अचानक से हमारी प्रॉपर्टी बदल गई, हम दुखी से खुश हो गए। हम सिस्टम हैं, यानी कि पप्पू मान लो सिस्टम है, तो पप्पू की प्रॉपर्टी बदल गई। पप्पू दुखी था, उससे वो खुश हो गया। उसका मैसेज सुबह सुबह आ गया, हम 6 घंटे पढ़ जाएंगे, 8 घंटे पढ़ जाएंगे, वो कह देंगे ना कि प्लीज मैं कह रही हूं आप पढ़ लेना आज, प्लीज आप 8 घंटे पढ़ लेना, हम 10 घंटे पढ़ जाएंगे। हमारा प्रॉपर्टीज बदल गई, हम अनपढ़ से पढ़े लिखे हो गए। इसका उल्टा भी होता है कई बार, उसका मैसेज नहीं आया तो हम देवदास भी बन जाते हैं, कई बार उसका मैसेज नहीं आया हम परेशान हो जाते हैं, और हम पढ़े लिखे से गधे भी बन जाते हैं, सड़क पे भी आ जाते हैं। वो भी एक प्रॉपर्टी चेंज ही हुआ, कोई चेंज कोई अच्छा ही होता है ऐसा जरूरी थोड़ी होता है, बुरा भी होता है चेंज। तो मतलब प्रॉपर्टी चेंज होती है, जब जब दुनिया में इंटरेक्शन होंगे प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी। जब जब आप किसी के साथ इंटरेक्ट करते हो आपकी प्रॉपर्टीज बदल जाती है। मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, आज से पहले थर्मो आपका वीक था, आज के बाद या इन लेक्चर्स के बाद करने के बाद थर्मो आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी बदल जाएगी। आप थर्मो के अननोन पर्सन थे, आप थर्मो के नॉन बन जाएंगे, आपकी प्रॉपर्टी बदल जाएगी। इट मींस चौथी जो चीज होगी वो होगी सारे इंटरेक्शन से जो रिजल्ट निकलेगा, इंटरेक्शन का जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ये जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहे हैं या एनर्जी के जो इंटरेक्शन हो रहे हैं, इन इंटरेक्शन से क्या रिजल्ट निकलेगा? चेंज इन प्रॉपर्टीज। ओहो,
प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ जाएंगे। प्रॉपर्टीज कौन सी? टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, एंट्रोपी, एंथैल्पी, गिब्स एनर्जी एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत प्रॉपर्टी होती है। आपकी प्रॉपर्टीज में परिवर्तन हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इन्हीं को पढ़ना होता है पूरी थर्मोडायनेमिक्स में कि भैया फलाने ने ढिमकाने को, पप्पू ने चंपा को 30 जूल एनर्जी ट्रांसफर की, तो बताओ पप्पू की इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज आया, बताओ पप्पू के टेम्परेचर में क्या चेंज आया, बताओ पप्पू के प्रेशर में क्या चेंज आया, बताओ पप्पू के वॉल्यूम में क्या। कई लोग बेचारे क्या होते हैं, इतने मोटे होते हैं वॉल्यूम में और ऐसे चक्करों पड़ के ऐसे रह जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं ऐसे फूल जाते हैं, तो उसके वॉल्यूम में क्या चेंज आया। यही सारे थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते रहते हैं। पहला बात, कुछ नियम होंगे इस इंटरेक्शन के। दूसरा बात, कुछ मोड होंगे इस इंटरेक्शन के, लेन देन के माध्यम होंगे। तीसरी बात, कुछ प्रोसेस होंगे इस इंटरेक्शन के जिसमें इंटरेक्शन करवाया जाएगा। और चौथी बात, इस इंटरेक्शन के कुछ परिणाम आएंगे, रिजल्ट आएंगे। अल्टीमेटली उन्हीं को पढ़ना है हमें इस पूरे चैप्टर में। और वो रिजल्ट क्या आएंगे? प्रॉपर्टियां बदल जाएंगी, प्रॉपर्टियां चेंज हो जाएंगी, पहले जैसे नहीं रहेंगी चीजें, टेम्परेचर बदल जाएंगे, वॉल्यूम बदल जाएंगे, डिपेंड करता है प्रोसेस पे, वॉल्यूम बदल जाएंगे, प्रेशर बदल जाएंगे, एंट्रोपी बदल जाएंगी, एंथैल्पी बदल जाएंगी, इंटरनल एनर्जी बदल जाएंगी, चीजें बदल जाएंगी। दुनिया अब दुनिया नहीं रहेगी, पप्पू अब पप्पू नहीं रहेगा, वो पप्पू से मिस्टर पॉप्स बन जाएगा। इंटरेक्शन होते ही क्या हो जाएगा? पहले वो क्या था? पहले वो था पप्पू और वो चंपा के संपर्क में आया। जैसे ही चंपा के संपर्क में आया, यहां से इसको एनर्जी ट्रांसफर हुई एंड ये पप्पू की प्रॉपर्टीज बदली। चेंज इन प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी। पहले ये शर्ट भी ढंग से नहीं पहनता था, आजकल तो ये शर्ट क्या वो पहनता है एकदम जबरदस्त वाले, वो कैजुअल वाले, एकदम डेनिम वेनिम लगा के चल रहा है। और पप्पू विल कन्वर्ट कुछ दिनों में इनटू पॉप्स, पॉप्स बन जाएगा पप्पू। तो क्या हुआ? पप्पू का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और वो किसके थ्रू? प्रॉपर्टीज में चेंजेस के थ्रू हुआ, उसकी प्रॉपर्टीज बदल गई, पप्पू विल बिकम पॉप्स। ये चौथा हिस्सा रहेगा थर्मोडायनेमिक्स का, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? हम चेंज इन प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, क्या परिवर्तन आए प्रॉपर्टीज, जैसे टेम्परेचर, जैसे वॉल्यूम, जैसे प्रेशर, जैसे इंटरनल एनर्जी, जैसे एंथैल्पी, जैसे गिब्स एनर्जी, जैसे हेल्महोल्ट्ज। ये सब प्रॉपर्टीज हैं सिस्टम्स की, आगे पढ़ाया जाएगा। दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम्स। इनकी भी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे, बहुत जबरदस्त भी पढ़ेंगे, चिंता ना करो, डिटेल में पढ़ेंगे। फाड़ू आज तो लेक्चर है ही नहीं, दिस इज जीरो लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर भी नहीं है, ये जीरो लेक्चर है। अगले लेक्चर से लेक्चर 1 शुरुआत करेंगे। तो सिर्फ हम फाउंडेशन ऑफ फंडामेंटल रख रहे हैं, समझा रहा हूं मैं आपको क्योंकि अभी बहुत टाइम है हमारे पास, लॉकडाउन है, मजेदार तरीके से हम आराम से चीजों को समझ सकते हैं। वही समझा रहा हूं मैं, वही खेला खेल रहा हूं मैं, पढ़ा तो रहा हूं, बाकी टीचर बना रहा हूं। और पांचवा क्या होगा? अब इस सब को हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम अप्लाई कर सकें, अपने जीवन में अप्लाई कर सकें, इसके लिए पढ़ते हैं। कि पांचवा जो पार्ट होगा वो होगा एप्लीकेशन ऑफ इंटरेक्शन। इन इंटरेक्शंस के एप्लीकेशन क्या होंगे? एप्लीकेशन होंगे भैया, पहले हम पैदल चला करते थे, अब गाड़ी चलते ब्रुन ब्रुन ब्रुन, ये एप्लीकेशन ही है थर्मोडायनेमिक्स का। उसके अंदर जो इंजन लगाया ना, 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक डीजल पेट्रोल, वो एप्लीकेशन ही चल रहा है थर्मोडायनेमिक्स का, उसी के थ्रू खेला खेला जा रहा है जनाब ये। तो वो एप्लीकेशंस हमारे अभी पार्ट नहीं है, एप्लीकेशन हम नहीं पढ़ेंगे। रीजन है एप्लीकेशन अप्लाइड साइंस में पढ़ते हैं आगे, और अप्लाइड जब हम करेंगे साइंस को तो फिर वो टेक्नोलॉजी बन जाएगी, और टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग वालों का पार्ट है, हमारा पार्ट नहीं है। वहां इंजीनियरिंग का खेल शुरू हो जाता है, वो लोग उसको पढ़ते हैं अप्लाइड में, हमारा पार्ट नहीं है। हमें तो इन चारों ही पिलर से डील करना है। ये पिलर कौन सा बोलो? लॉज से। ये पिलर कौन सा बोलो? मोड से। ये पिलर कौन सा बोलो? प्रोसेस से। और ये पिलर कौन सा बोलो? प्रॉपर्टीज से। तो 4 महत्वपूर्ण पिलर हमारे सामने आ गए। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या पढ़ना जनाब? लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के कुछ नियम होंगे, बिल्कुल कुछ नियम होंगे,
अनकहे होते हैं नॉर्मली जीवन में, लेकिन यहां तो कहे होंगे, लिखित में होंगे। थर्मोडायनेमिक्स के कुछ लॉज होंगे, कुछ नियम होंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होंगे। कुछ एनर्जी ट्रांसफर के मोड होंगे जिनको हम बार बार कैलकुलेट करेंगे, उन्हीं के थ्रू हम सारी कहानी कहेंगे। इसीलिए पूरे थर्मोडायनेमिक्स में हीट और वर्क का बोलबाला है, बिकॉज वो 1/4 पिलर है थर्मोडायनेमिक्स का। पूरी थर्मोडायनेमिक्स का 1/4 पिलर है वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज है भाई। वो लॉज और मोड अपने आप में, ये लॉज इंपॉर्टेंट है तो मोड भी इंपॉर्टेंट है आपका। और तीसरी कहानी होगी प्रोसेस होंगे जिनके थ्रू ये सारी स्टोरी पढ़ी जाएगी, जिसमें घटनाएं घट रही होंगी, उन प्रोसेसेस की चर्चा करेंगे। और चौथी जो चर्चाएं होंगी जनाब, फोर्थ जो चर्चाएं होंगी, वो होंगी दरअसल चेंज इन प्रॉपर्टीज, यानी कि प्रॉपर्टीज में चेंजेस। प्रॉपर्टीज के अंदर चेंजेस पढ़ेंगे हम। ये है पूरा थर्मोडायनेमिक्स। ये 4 बिंदुओं पे सिमेट सकते हो पूरे थर्मोडायनेमिक्स को, एंटायर थर्मो को आप इन 4 बिंदुओं पे समेट सकते हो। लॉ, मोड, प्रोसेस, प्रॉपर्टी। लॉ, मोड, प्रोसेस, प्रॉपर्टी, सब कुछ इसी पे है। लॉ से ही सारे फॉर्मुलेशन निकलेंगे, सारे फॉर्मुलेशन जितने करेंगे एंटायर, वो यहीं से निकलेंगे। वहीं से निकलेंगी इक्वेशंस, वहीं से निकलेंगे रिलेशंस, और वहीं से निकलेंगी इनइक्वलिटीज निकलेंगी, वहीं से निकलेंगी इनइक्वलिटीज। राइट और नॉट? 5वां पिलर है, हमारे काम का नहीं है। दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन पार्ट, that will be discussed by engineers, और that is discussed by engineers, हमारे काम का नहीं है। अप्लाइड साइंस का काम है, अप्लाइड फिजिक्स का काम है। क्या ये खेला आपको समझ में आया? ये थी मूलभूत बातें, सारी कहानी की मूलभूत बातें। फिर से मैं इस मूलभूत बात को एक लाइन में समेट देता हूं। अगर कोई 2 बॉडी आपस में इंटरैक्ट करती हैं, या इंटरेक्शन से मेरा मतलब मेनली एनर्जी का इंटरेक्शन अगर कर रही हैं, मेनली अगर एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है वहां बॉडीज के बीच, इंटरेक्शन का मतलब ट्रांसफर ही हुआ एक तरह से। मेनली अगर एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है तो 4 बातें निकल के आएंगी, 4 मूलभूत बातें। फटाफट चारों बोल दो। किस नियम के तहत ये ट्रांसफर हो रहे हैं, वो नियम क्या होंगे, जिन नियमों को मान के पढ़ेंगे। किस प्रोसेस के तहत ये ट्रांसफर हो रहे हैं, वो प्रोसेस क्या होंगे, और कि कौन कौन से मोड के थ्रू ट्रांसफर हो रहे हैं, वो मोड क्या होंगे, और इसके होने से क्या क्या प्रॉपर्टीज बदल रही हैं, वो प्रॉपर्टीज क्या होंगी। इसी में सारा खेला सिमटा हुआ है, पूरा खेला सिमटा हुआ है, पूरा खेला इसी के अंदर आ जाएगा। 0 लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, 0 की अभी चर्चा नहीं कर रहा हूं मैं। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ मेनली जो केमिस्ट्री में चर्चा करते हैं उनकी। थर्ड भी हमारे काम का नहीं है, वैसे तो लिखने में क्या जा रहा है, लेकिन काम का नहीं है हमारे। वैसे तो 0th भी लिख दो, फिर क्या है, 0th लॉ आ जाएंगे कहानी। राइट और नॉट? प्रोसेसेस में वाई, रिवर्सिबल, एडियाबेटिक, आइसोबारिक, कुछ भी आइसोबारिक, बहुत सारे जो पढ़ेंगे, एडियाबेटिक, राइट, बोलो आइसोथर्मल एंड सो ऑन, बहुत सारे, मतलब उसकी चर्चाएं, उसी के लिए तो पूरा चैप्टर पढ़ा है वो चर्चाओं के लिए, वो हम लोग करेंगे। मोड में 2 बातें, हीट और वर्क पढ़ेंगे, और प्रॉपर्टीज बहुत अनेकों प्रकार की पढ़ेंगे। मेजरेबल, नॉन मेजरेबल, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डायरेक्टली मेजरेबल, इनडायरेक्टली मेजरेबल, एंट्रोपी, यू, एच, जी, एस, ए, व्हाटएवर, ये सब इनडायरेक्टली मेजरेबल, इन सब की चर्चाएं करेंगे। 1 by 1 इन सब की चर्चाएं करेंगे। तो ये सब पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज की कहानी, वर्क और हीट, मोड की कहानी, प्रोसेसेस की कहानी, और लॉज की कहानी। पूरा थर्मो हो जाएगा खेला खत्म। क्या आपको मजा आया? अब आपको समझ में आने लगा थर्मो का मोटा मोटा हिसाब? अगर आने लगा कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए जल्दी से। आज की क्लास यही बताने के लिए थी मुझे कि भैया खेल क्या खेला जा रहा है, किस तरह से खेला जाएगा, उस पे हम लोग चलेंगे। प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट। मैंने बहुत कोशिश की आपके पूरे इस कहानी को गाने की सिस्टमेटिक तरीके से रखने की।
अरे एंट्रोपी जबरदस्त राजेश गुप्ता, एंट्रोपी को अपन फील करेंगे, एंट्रोपी तेरे को फील करवा दूंगा, तेरी आंखों के सामने तैरेगी एंट्रोपी, मेरा वादा है, तेरी आंखों के सामने एंट्रोपी तैरा दूंगा, मेरा प्रॉमिस है।